क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिम्सार, गौतम बुद्ध, ये दोनों आपस में समकालिक थे। प्रसेनजित, ये भी इनके समकालिक था, यानी कि ये तीनों समकालिक थे। और मिलिंद इनके समकालिक नहीं थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिलिंद। क्वेश्चन 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी, गलत। गौतम बुद्ध की माता कोल्ये राजवंश की राजकुमारी थी, सही। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, बिल्कुल करेक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 तथा 3। क्वेश्चन 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसका सही आंसर पावरन का यही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वासुमित्र। क्वेश्चन 73, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, बिल्कुल सही। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था, करेक्ट बात है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों क्वेश्चन जो हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं, एक जैसे हैं। इसका सही आंसर इसलिए होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन 75, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो बातचीत है वो मिलिंद पन्हो से जगजाहिर होती है। क्वेश्चन 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मपाणि। क्वेश्चन 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इन दोनों में जो सर्वाधिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था जैन धर्म। क्वेश्चन 80, इनका आपस में मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हमें बताना है। वो हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, ए का पहला हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो हुई थी सबकामी, बी का दूसरा हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो हुई थी मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो हुई थी वासुमित्र की अध्यक्षता में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसका सही आंसर होगा इसलिए ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन 82, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी जिन राजाओं ने करवाई थी उनका जो सही क्रम है हमें बताना है। पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय में, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी हुई थी अशोक के समय में और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जातक, क्योंकि जातक एक पुस्तक है जिसमें बुद्ध के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 84, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिस्टनेमी। क्वेश्चन 85, इनका आपस में हम मिलान करना है। ये महावीर के नाम हैं और ये इनका अर्थ बताया गया है। केवलीन, केवलीन कहते हैं पूर्ण ज्ञानी को, ए का पहला। जिन, जिन कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाले को, बी का दूसरा हो गया। सी महावीर, महावीर कहते हैं अपरिमित पराक्रमी को, सी का हो गया तीसरा। डी निग्रंथ, निग्रंथ कहते हैं बंधन रहित को, डी का चौथा हो गया। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पावा में। पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुधर्मन। सुधर्मन ही महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन 88, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये जुड़ा है जैन धर्म से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 89, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? कल्पसूत्र के रचयिता हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भद्रबाहु। क्वेश्चन 90, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेमचंद्र। हेमचंद्र ही परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं। क्वेश्चन 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है भगवती सूत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भगवती सूत। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावीरत्वों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य ही जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे और 5वां महाव्रत जो जोड़ा था वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन 94, जैन धर्म को अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ये दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्यों ने ही जैन धर्म को अंतिम राज के संरक्षण दिया था। क्वेश्चन 95, इनका आपस में मिलान करना है। शुद्धोधन, शुद्धोधन बुद्ध का पिता था, ये सही है बिल्कुल। महामाया बुद्ध की माता थी, ये भी सही है। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, बिल्कुल करेक्ट। यशोधरा बुद्ध की पत्नी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आपस में एक दूसरे से मिलान खाते हैं। क्वेश्चन 96, इनका भी आपस में मिलान करना है। चन्ना जो था बुद्ध का सारथी था, ए का पहला हो गया। बी कंठक, कंठक जो था बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, बी का दूसरा हो गया। सी अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, ये जो थे बुद्ध के प्रथम गुरु थे, सी का तीसरा हो गया। डी निरंजना, यह निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, यानी कि निरंजना नदी के किनारे पर ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 97, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, बिल्कुल सही। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, बिल्कुल करेक्ट। चुंद जो था पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बिल्कुल सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये मेल नहीं खाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी थे जांत्रिक कुल के। क्वेश्चन 100, इनका आपस में मिलान करना है। महाभिनिष्क्रमण
गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ए का पहला। बी संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है, बी का दूसरा हो गया। सी धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सी का तीसरा हो गया। डी महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलपती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, फिर लाश को देखते हैं और फिर सन्यासी को देखते हैं। इसके बाद ही उनका मन विचलित हो जाता है, वह घर छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के जो रचयिता हैं वो अश्वघोष हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वासुमित्र। वासुमित्र ही महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जातक। जातक को ही गीता के समान पवित्र माना जाता है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ये माना गया है मैत्रेय को। क्वेश्चन 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जातक। जातक पुस्तक में ही गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जातक। क्वेश्चन 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोध गया। क्वेश्चन 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे अलारकराम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये तीनों बौद्ध संगीतियाँ हैं, यानी कि इन तीनों स्थानों पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, राजगृह में, वैशाली में और पाटलिपुत्र में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने जो अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे वो कुशीनगर में बिताए थे। क्वेश्चन 127, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही अशोकाराम विहार स्थित था। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।